जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में 23 प्रकार के 61 पदों की बड़ी भर्ती। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं पद विवरण के बारे में, साथ में मिलेगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो विभाग का नाम जैसे कि मैं आपको बताया, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, नया रायपुर, अटल नगर। और ये रहा आपका फोन नंबर और ये रहा आपका 492002 पिन कोड नंबर। रिक्त पदों की बात करें तो 61 पदों पे भर्ती होने वाली है। इसमें आपका 61 पद हैं, अलग अलग पद हैं। फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिव कम्युनिकेशन ऑफिसर, पर्सनल सिक्योरिटी वाइस और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। दोस्तों इसे आप खुद भी जूम करके रीड कर सकते हैं। अलग अलग पद पे टोटल 61 ये भर्ती। सब इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट ग्रेड 2, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, असिस्टेंट ग्रेड 3, बॉय हॉस्टल असिस्टेंट, गर्ल हॉस्टल असिस्टेंट फीमेल, स्पोर्ट असिस्टेंट कम जिम इंस्पेक्टर यम। मतलब कहे तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं बताया कि कितने 61 पदों पे, तो अलग अलग 61 पदों पे भर्ती होने वाली। टोटल 23 पदों को मिला के 61 पद पे भर्ती होने वाली है। जैसे यहाँ पे कुक भी है, ऑफिस असिस्टेंट भी है, फील्ड असिस्टेंट लेबर भी है इसमें। तो इसमें दोस्तों 8वीं पास से योग्यता रहेगी। यहाँ पे अगर आवेदन शुल्क की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लगेगा आपका आवेदन शुल्क ग्रुप ए वालों के लिए दोस्तों लगेगा, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये। यानी कि इसमें पदों की संख्या जो है, पद के नाम उसमें ग्रुप ए भी है। और ग्रुप बी में लगेगा 800 रुपये, जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 400 रुपये। समूह ग के लिए जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 250 रुपये। भुगतान का प्रकार जो रहेगा दोस्तों, खाता धारक का नाम रजिस्टर्ड दयालु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बैंक खाता। तो ये जो बैंक खाते के डिटेल है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 18 नवंबर है। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में बात करें तो इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आवश्यक। भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2022 है। तो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत नई वैकेंसी निकाली गई है। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 7 नवंबर 2022 से शुरू हो गई है। आप इसके लिए 23 नवंबर 2022 तक जो है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, अग्नि वायु के अंतर्गत जो है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्नि वायु के लिए जो है यहाँ पर अग्निवीर वायु की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है विजिट करके ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। सबसे पहले यहाँ पर एज क्राइटेरियाज के बारे में जानकारी दी गई है। जो भी व्यक्ति होंगे, उनकी जो न्यूनतम जो उम्र है, उनकी जो गणना है, डेट ऑफ बर्थ की जो गणना है 27 जून 2002 से लेकर के 27 सितंबर 2005 के बीच में जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वे व्यक्ति इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम जो उम्र सीमा है 21 वर्ष की होनी चाहिए। उससे अधिक है तो वो व्यक्ति जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जानकारी दी गई है, केवल अनमैरिड जो है, अविवाहित व्यक्ति जो है, इसके लिए मेल और फीमेल, अविवाहित मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, यहाँ पर 10+2 की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपने गणित, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ जो है 12वीं कक्षा पास किया है, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया कि अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स की डिग्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने 11वीं कक्षा में गणित, फिजिक्स या फिर इंग्लिश लिया है, 12वीं कक्षा में गणित, इंग्लिश, फिजिक्स लिया है, इन तीनों सब्जेक्ट के कैंडिडेट ही इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर हाइट के लिए बारे में, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जो है लिया जाएगा। इसके लिए हाइट और वेट के बारे में जानकारी दी गई है। हाइट के बारे में बात करें तो
152.5 सेंटीमीटर जो है मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए और 152 सेंटीमीटर जो है फीमेल कैंडिडेट की जो है हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। और बाकी की डिटेल यहाँ पर अच्छे से दी गई है, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। अब जानते हैं किस तरीके से आपको आवेदन करना है, क्या क्या सिलेबस पूछे जाएंगे, किस तरीके से एग्जाम होगा। यहाँ पर बॉडी में टैटूज के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि बॉडी में टैटू किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके से नहीं रहना चाहिए, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। बात करें ट्रेनिंग के बारे में तो यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड के बारे में भी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा, किस तरीके से वेतन मिलेगा, उसकी भी जानकारी दी गई है। बता दें जो भी इसमें जो भी भर्ती होगी केवल 4 साल की आपकी जो है भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर 30,000 रुपये से ले करके जो है आप लोगों को 40,000 रुपये तक की जो है वेतन मिलने वाली है। फर्स्ट ईयर में जो है यहाँ पर फर्स्ट आपके जो भी साल होंगे उसमें 30,000 का वेतन मिलेगा, दूसरे साल 33,000 का, तीसरे साल 36,500 रुपये का और चौथे साल में आपको 40,000 का वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी भर्ती हो रही है अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु की भर्ती हो रही है, जिसके लिए जो है कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केवल 4 साल आपको जो है नौकरी मिलने वाली है। 4 साल के बाद आपको किसी प्राइवेट संस्था में जो है काम मिल जाएगा। और कुछ अदर अलावेंस के बारे में भी जानकारी दी गई है कि क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो सारी जानकारी दी गई है। बात करें यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका जो चयन प्रक्रिया है तो ऑनलाइन यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। जो भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे CBT मोड पर यहाँ पर होंगे, इसके बारे में जानकारी दी गई है। साइंस सब्जेक्ट से जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट का आपको जो है समय दिया जाएगा। इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सिलेबस को आप अच्छे से देख सकते हैं। बात करें हाउ टू अप्लाई के बारे में तो आपको अग्निपथ वायु की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना है और यहाँ पर से आप जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। बात करें आवेदन फीस के बारे में तो यहाँ पर 250 रुपये का जो है आपको आवेदन फीस यहाँ पर लगने वाला है। आप जो भी आवेदन करेंगे अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को जो है रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। साथ ही साथ आप आधार नंबर के माध्यम से भी यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। बात करें यहाँ पर वैकेंसी डिटेल के बारे में तो कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी नहीं दी गई है। तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पर डेट बताया गया है, उसी डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। पर कितने पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है और कितने पदों पर भर्ती की जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी इस ऑफिशियल PDF फाइल में नहीं दी गई है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में टोटल 27 पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें नॉन टीचिंग वैकेंसी 2022 वाले विभाग का जो नाम है वो है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। इसमें टोटल 27 पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रोफेसर लॉ रिक्त पदों के नाम है, ये प्रोफेसर लॉ है। और इसके अलावा यहाँ पे बताएं तो असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। और अगर आगे बढ़े यहाँ पे दोस्तों तो मैं आपको सब पद के नाम बताता हूँ, देखते हैं कितने पद का नाम है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, तो ये टोटल 4-5 पद के नाम है। इन 4-5 को मिला के दोस्तों टोटल 27 पद पे भर्ती होने वाली है। और इनकी जो योग्यता है वो थोड़ा हाई लेवल है। जो योग्यता है ये 27 पदों वाला में इस पे थोड़ा हाई लेवल की योग्यता है। और इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो लास्ट डेट वही सेम टू सेम है 18 नवंबर। और यहाँ पे आवेदन कैसे करना है तो इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना है। भरे हुए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2022 है, शाम 5 बजे तक। आवेदन शुल्क इसमें भी वही है दोस्तों। पदों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। योग्यता में अगर कुछ डाउट होगा ये 27 पद वाला तो देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और यहाँ पे बाकी मैं आपको बता ही दिया हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित प्रासंगिक संबंध विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या एक स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है, बड़ी योग्यता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय दुर्ग के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए केंद्रीय विद्यालय दुर्ग परिषद में 17 तारीख 11 महीने 2022 दिन गुरुवार को आयोजित की जाने वाली साक्षात्कार के लिए जो है उपस्थित होकर के अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें
केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में 17 तारीख 11 महीने 2022 दिन गुरुवार को जो है साक्षात्कार अर्थात वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योग्य उम्मीदवार 17 तारीख 11 महीने 2022 को उपस्थित होकर जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं किन किन विषयों के भर्ती के लिए यहाँ पर वैकेंसियां निकाली गई है, साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। बता दें स्पेशल एजुकेटर की जो है भर्ती की जाएगी, जो कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लेवल के होंगे। सभी विषयों के लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप भी स्पेशल एजुकेटर के तौर पर यहाँ पर शिक्षक के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आप इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। बता दें अनिवार्य योग्यता के बारे में, तो आपके पास 10+2 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास या तो D.Ed या फिर D.LEd की जो है डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट के लिए जो है अलग अलग तरह की यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिखाई गई है, जिसमें जितने भी क्वालिफिकेशन बताई गई है उसमें से किसी तरह का आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें यहाँ पर 10+2 की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, साथ ही साथ D.Ed भी मांगा गया है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, साथ ही साथ आपने कंप्यूटर कर लिया है, तो भी आप इसके लिए उपस्थित हो सकते हैं। बाकी की डिटेल के लिए आप इस PDF को अच्छे से देख सकते हैं और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। बता दें जो भी स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती होगी उनको प्रति माह 26,150 रुपये का जो है वेतन दिया जाएगा। 17 तारीख 11 महीने 2022 दिन गुरुवार को जो है यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का जो है आयोजन किया जाएगा। जो भी वॉक इन इंटरव्यू होंगे केंद्रीय विद्यालय दुर्ग परिषद में जो है आयोजित की जाएगी। उसकी अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर दी गए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे का आपको दिख रहा होगा, शिक्षित बेरोजगारों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंडक्शन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड का पूर्णतः निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम के बारे में बात करें तो CRM यानी कि ग्राहक संबंध प्रबंधन सेक्टर का नाम जो है सूचना प्रौद्योगिकी समक्ष सेवाएं, और प्रशिक्षण अवधि जो है वो 3 महीने का प्रशिक्षण है। योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 3 महीना प्रशिक्षण के बाद यहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी। वीडियो में बने रहेगा, यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। साथ ही अन्य 3 विषयों में प्रशिक्षण, कंप्यूटर, व्यक्तिगत विकास और अंग्रेजी, इन 3 विषयों का भी यहाँ पे प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के दौरान निम्न सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। यूनिफॉर्म निःशुल्क रहेगा, रहना निःशुल्क रहेगा, खाना निःशुल्क रहेगा, बैग रहेगा निःशुल्क, पेन और नोट पैड, ID कार्ड, ये सब निःशुल्क आपको मिलेंगे। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ अन्य सुविधाएं हैं। अन्य सुविधाएं में प्रत्येक परीक्षार्थियों के लिए टैबलेट एवं कंप्यूटर की सुविधा, फ्री वाईफाई इंटरनेट, प्रैक्टिकल पर अधिक से अधिक जोर, अनुभवी प्रशिक्षक, प्रशिक्षण के उपरांत निश्चित रोजगार का अवसर, वेतन राज्य के न्यूनतम वेतन अनुसार। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज इसमें आपके लगेंगे 6 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, BPL कार्ड, RS बाइक कार्ड की छाया प्रति, मनरेगा जॉब कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिस पर जन्मतिथि अंकित हो, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासबुक की छाया प्रति, ये सब पॉइंट। प्रवेश में ली जाने वाली जिला का नाम बात करें तो जिला दुर्ग, जिला बलौद, रायपुर, गारियाबंद, बलौदाबाजार, ये 5 जिलों में हो रही है। पता की बात करें तो इंडक्स उन्नति भवन, CIT कॉलेज, अभनपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़। जानकारी लेने के लिए प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जय साहू का नंबर है, आरती साहू का नंबर है, सुमन साहू का नंबर है।